प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी आई हैं और जो अजमेर की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल जी को बनाया वो उनका शपथ ग्रहण समारोह किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में महिलाओं की पूरी टीम बनाकर महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाए और सड़कों पर उनके लिए वो लड़ाई लड़े। इसके लिए आज का शपथ कार्यक्रम में सभी जो हमारे कांग्रेस के आज अजमेर में हमने अजमेर शहर की महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पार्षद भी हैं जो उनको लक्ष्मी बुंदेल जी को नियुक्त किया है, तो उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में और एक राहुल जी का जो सपना है नारी न्याय, वो कार्यक्रम नारी न्याय और पदभार ग्रहण कार्यक्रम दोनों यहाँ लक्ष्मी बुंदेल जी ने रखे हैं। तो उसी कार्यक्रम में शिरकत करने आज मैं अजमेर की इस ख्वाजा साहब की और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर की इस पावन धरती में आज मैं आई हूँ। मैडम, राजस्थान में लगातार महिलाओं के अत्याचार अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो मैं मीडिया के मेरे जो साथी हैं उनके माध्यम से ही कहूँगी कि हर दिन आप ही देख रहे हैं, आपके मीडिया में ये चीज़ें छप रही हैं कि ऐसा कोई न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर महिलाओं के साथ क्रूर बिल्कुल अत्याचार नहीं किए जा रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं नहीं हो रही हैं। और दुष्कर्म की घटना हुई, अत्याचार हुआ, लेकिन उसके बावजूद पीड़िताओं के साथ में भेदभाव किया जाता है, उनको न्याय सही समय पर नहीं दिया जाता है, उनको सुना नहीं जाता है। तो ये एक ऐसी विपरीत परिस्थिति इस डबल इंजन की सरकार के अंदर, चाहे आप राजस्थान की बात करें तो हर दिन, चाहे अलवर को ले लीजिए, धौलपुर को ले लीजिए, भरतपुर को ले लीजिए, जयपुर को ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा, अजमेर को ले लीजिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र होता है। मैं आज अजमेर में आई हुई, आप अजमेर के अंदर देखिए कि हर दिन आप, चाहे वो स्कूल की बच्चियां हैं, कॉलेज जाने वाली बच्चियां हैं, घरेलू महिलाएं हैं, सबके साथ दुष्कर्म, अत्याचार और अपराध की घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में हो रही हैं। आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि पिछले 14 महीने में जो यहाँ पर महिला अत्याचार है उसके अंदर बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो सरकार सोई हुई है, पर्ची की सरकार है और भजन, भाषण और भ्रमण, सिर्फ इन्हीं के अंदर सब चीज़ें चल रही हैं। इनको पता है नहीं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। मंत्रियों को ये पता नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं जिनको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। सुनने में आता है, आप ही मीडिया के बंधुओं के थ्रू ही मुझे पता लगता है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा प्रशासन के हावी है कि क्योंकि जनप्रतिनिधियों की चल ही नहीं रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। सब यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और जनता को रिलीफ दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर समय जनता के समस्याओं को उठाने का वो प्रयास कर रहे हैं। चुनाव तो ये सरकार कराएगी तब आएंगे। चुनाव नहीं कराने की तो इनकी मंशा जग जाहिर हो चुकी है। आज आप देखो यहाँ पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा है कि 5 साल का टेन्योर होते ही, राजीव जी ने ये नियम बनाया था कि 5 साल से ज़्यादा पंचायतों के और ये चुनाव नहीं, आप इनको लिंगर ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अब देखिए चुनावों का कहीं अता पता ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है ना कि काम तो कुछ किया नहीं, काम नहीं करेंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी, इसलिए चुनाव कराने की इनकी मंशा ही नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे चुनाव होते हैं, क्योंकि हम लोग इनको घेरने की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है हमने, और हम इनको मजबूर करेंगे कि ये चुनाव कराएं, और चुनाव कराएंगे तो निर्णय आपके सामने होंगे, परिणाम आएंगे वो जनता के सामने होंगे, क्योंकि जनता परेशान है। यहाँ पर बात राजनीति की नहीं है, बात है जनता की। आप देखो पानी का भराव जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर बच्चे रोज़गार नहीं है, जहाँ पर महिलाओं की समस्याओं की बात है, तो महिला अत्याचार जो हो रहा है वो कोई बीजेपी कांग्रेस पूछ करके थोड़ा ही हो रहा है, वो हर एक उस महिला के साथ हो रहा है जो इस राजस्थान प्रदेश की निवासी है। तो रिलीफ ये किसी को भी नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब चुनाव होंगे, निश्चित रूप से वो लोग जो त्रस्त हैं, जो पीड़ित हैं, वो इनके विरोध में वोट देंगे और इनको मुँह की खानी पड़ेगी। इस बात से ये पहले से जागरूक है और इसीलिए ये चुनाव नहीं कराने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आप बिहार को ले लीजिए,
किस तरीके से चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट का ये सहारा लेकर के और चुनाव में घपला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है और निश्चित रूप से अब इनका जो ग्राफ है वो नीचे आ गया है। और जो भी तमाम अब आगे आने वाले, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव होंगे, चाहे वो पंचायतों के चुनाव होंगे, वो इनको परिणाम के अंदर जो जनता की नाराज़गी है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। मैडम, आपने बिल्कुल कांग्रेस अब इस दिशा में क्या काम करना है? निश्चित रूप से आपका कहना सही है, क्योंकि मुझे अभी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे कुछ ही समय हुआ है, तो जो हमारी प्राथमिकता है वो संगठन निर्माण पे है। क्योंकि जब संगठन मजबूत बन जाएगा, अगर हम अजमेर की जैसे आज बात करते हैं, तो हम अजमेर में हमने नई और बहुत ही जुझारू और बहुत ही मेहनती मैंने जिलाध्यक्ष यहाँ पर हमने है जो लक्ष्मी जी बुंदेल को बनाया है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर संगठन खड़ा हो गया है, तो महिलाओं के जो मुद्दे होंगे उनके ऊपर ये यहाँ पर लड़ने के लिए अंदर सक्षम रहेंगे और उनके मुद्दों को ये उठाएंगी। उसी प्रकार से बहुत जल्दी हमने 30 के आसपास जिलाध्यक्ष की दूसरी सूची आने वाली है। हम बहुत जल्दी पूरे के पूरे 50 जिलाध्यक्ष बनाएंगे और आपको आने वाले समय में दिखेगा कि महिला कांग्रेस महिलाओं, बच्चियों और जो भी तमाम कांग्रेस के जो मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, उनके ऊपर मुखर होकर के सड़कों पर हम आंदोलन आपको लड़ते हुए दिखेंगे। अभी भी हमारी कांग्रेस, जो महिला मेरी बहनें हैं, जहां कहीं भी दुराचार की, अत्याचार की और इस तरीके की दुर्व्यवहार की घटनाएं महिलाओं के साथ में बलात्कार की और ये होती हैं, हमारा संगठन वहां पर जाता है, तुरंत पीड़िता से बात करते हैं और यथासंभव प्रयास करते हैं कि उसको तुरंत न्याय दिलाया जाए, वकील की व्यवस्था की जाए और प्रशासन से भी बात की जाए ताकि उसको सहयोग मिले और पीड़िता को तुरंत न्याय मिले। तो ये काम हम अभी भी कर रहे हैं और जैसे ही हमारा संगठन और मजबूत बन जाएगा, निश्चित रूप से हम सड़कों पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर के लड़ाई